तो नमस्कार। अब अगले टॉपिक भाषा विज्ञान में मानक भाषा पे चर्चा करेंगे, उनके दोष और क्या क्या परिवर्तन हुआ है उन सारी चीज़ों पे। मानक भाषा का अभिप्राय आदर्श अथवा श्रेष्ठ रूप किसी देश या राज्य की वह भाषा जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में की जाती है, वो मानक भाषा कहलाती है। इस मानक भाषा के निम्नलिखित तत्व हैं: ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, बहुसंख्य प्रयोग, शीतलता, बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता, सर्वाधिक एकरूपता। मानकीकरण के दोष। किसी भी भाषा के मानकीकरण का दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आ जाती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अरबी फारसी की ध्वनियों के लिए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने वर्णों के निचले नुक्ता लगाने की परंपरा शुरू की। क, ख, ग, ज, फ। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा। अजीज माने आत्मीय प्रिय, अजीज माने नपुंसक, जंजीर, गाजीपुर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई के माध्यम से खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत किया और अपनी रचना काल चक्र में 1873 में यह घोषित किया कि हिंदी नए चाल में ढल गई। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का प्रश्न उठाया, सक्रिय रूप से एक आंदोलन के रूप में उठाया, साथ ही अन्य भाषा समर्थकों को ही इस काल की ओर प्रेरित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से पंडित कामता प्रसाद गुरु से एक बृहद नया व्याकरण रचा। द्विवेदी युगीन प्रयास से भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता गया। आज़ादी के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श हुआ, क्योंकि संविधान में इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस समय भाषा के मानकीकरण को लेकर दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा: भारतीय हिंदी परिषद, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। भारतीय हिंदी परिषद, इसकी स्थापना हिंदी के प्राध्यापकों, साहित्यिकों और साहित्य मर्मज्ञों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से हुई थी। इसके संस्थापक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। इन्होंने सन 1942 ईस्वी में संस्था की नींव रखी और उसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें हरदेव बाहरी, ब्रजेश्वर शर्मा, माता प्रसाद गुप्त इत्यादि सदस्य। इस समिति के विद्वानों ने निम्नलिखित विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया: धीरेन्द्र वर्मा, देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता; हरदेव बाहरी, वर्ण विन्यास की समस्या; ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण; और माता प्रसाद गुप्त हिंदी शब्द भंडार का स्पष्टीकरण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1 मार्च 1960। यह नई दिल्ली स्थित एक सरकारी विभाग है जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है और मानक हिंदी के प्रचार के लिए उत्तरदायी संस्था है। यह देवनागरी लिपि के उपयोग, हिंदी वर्तनी का निगमन भी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के हिंदी भाषा के विकास के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च 1960 ईस्वी को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता। हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने वाले हिंदी भाषा के माध्यम से जन जन को जोड़ने और हिंदी को वैश्विक धरातल पर स्थापित करने के लिए यह संस्था निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित करती है: हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम योजना, कोश निर्माण योजना, विस्तार कार्यक्रम योजना, भाषा वार्षिकी, साहित्यमाला के अंतर्गत भारतीय साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रकाशन योजना, हिंदीतर भाषी प्रांतों में हिंदी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण,
देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को वित्तीय सहायता। हिंदी के प्रकाशक भेद समिति वित्तीय सहायता तथा हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदी। पुरस्कार योजनाएं। शिक्षा पुरस्कार, हिंदी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार, शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम योजना। नंद किशोर पांडे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अध्यक्ष वर्तमान 2017 में थे। कौन? नंद किशोर पांडे। ये हो गया मानक भाषा और उसकी दो संस्थाएं जो काम करती थी उनका। पहला तो हिंदी भारतीय हिंदी परिषद और दूसरा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता। ठीक है। और भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसने की और कब की, ये प्रश्न आप लोग बताएंगे। ठीक है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।